हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। दोस्तों, ये आपका अगर मैं एग्ज़ाम की डिफरेंट एग्ज़ाम की बात करूं, JKSSB, BLW, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, जो आपके एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो SSC के एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं SSC के CGL एग्ज़ाम से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आस्ट हैं, तो यही लेवल रहेगा JKSSB का भी क्वेश्चन पूछने का। इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछ सकता। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे 10 क्वेश्चन और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के लिए, और वो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो वीडियो को पास करके आपने अपना आंसर मार्क करना है, बताना है कि मेरे 10 में से कितने मार्क्स बने हैं, कितना मैंने स्कोर किया है, कितना आप इस टॉपिक में परफेक्ट हुए। ये आपका एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं आगे कंटिन्यू, बिना टाइम वेस्ट किए। और अपने पास एक नोटबुक, एक पेन ज़रूर रख लीजिएगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना मार्क्स जो लिखोगे कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ठीक है। इससे थोड़ा आपको बूस्ट मिलेगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मेरी तैयारी जो कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। ओके। अगर लगेगा कि बिल्कुल डाउन है तो आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पे वर्क करना है। जैसे मैंने आपको बोला है कि टॉपिक वाइज हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। अब रीजनिंग के भी वैसे ही चलेंगे, मैथमेटिक्स के भी चलेंगे, और हाँ, जनरल जो फैक्ट्स होंगे, जनरल जो कहने का मतलब कि जनरल जो टॉपिक होंगे वो भी आपके अलग से चलेंगे, बट ऐसे भी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए फिर, एक जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको जैसे जीके के करवाता हूँ, तो उसमें पर्टिकुलर नहीं होता, उसमें ओवरऑल मिसलिनियस अगर बात करूँ हर एक टॉपिक इंक्लूड होता है, तो उस तरह से भी आपके ये टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, CGL प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जल्दी से मार्क कीजिएगा। देखते हैं आपका क्या आंसर आता है और मेरा क्या आंसर बनता है। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर equal if with a speed of 90 km per hour the train crosses the platform in 1 minute, then the length of a train is। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल वे, एक सिंपल में, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्टॉक असिस्टेंट के कैंडिडेट्स भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी 10th 12th क्वालिफिकेशन होगी। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये अब आपका एक प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है इधर से लेके इधर तक, ओके। ये इसका एंड पॉइंट है। मैं एक सिंपल वे, एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। ये एक ट्रेन आती है, ये एक ट्रेन आती है, ठीक है। ये इसके बॉक्स बने हुए हैं, ये इस साइड मूव कर रही है। अब ये बोलता है कि जितनी इसकी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, उतनी ही इसकी लेंथ होगी, ठीक है, उतनी ही इसकी लेंथ होगी। अब आपको पूछा गया कि लेंथ आपने ट्रेन बतानी, आप चाहे प्लेटफॉर्म की निकाल दो चाहे ट्रेन की निकाल दो, सेम तो आपकी आएगी आएगी, ठीक है। ये बात होगी आपकी प्लेटफॉर्म की। अब आपसे लेंथ किसकी पूछा गया, ट्रेन की पूछा गया। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, जल्दी से देखिएगा। सबसे पहले आपको पूछा गया क्या कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ये एक फार्मूला होता है डिस्टेंस का, इसके दौरान हम स्पीड तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दी, स्पीड दी गई है विद ए 90 km/h, ओके, 90 km/h, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप इस स्पीड को कन्वर्ट कीजिएगा किस में, मीटर सेकेंड में, क्योंकि आपको मीटर्स में आंसर लगाना है, तो आपको मीटर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5.18, तो ये 18, 5 जा 5 5 जा 25, यानी कि 25 मीटर सेकेंड इसकी स्पीड है। 25 मीटर जो डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड के अंदर, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि उसने क्या किया कि 1 मिनट में, 1 मिनट्स, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखाया, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन यहाँ से आई, छक छक करती चली गई, इसको क्रॉस करके चली गई, ठीक है। क्रॉस करके ये चली गई। अब आपसे पूछा कि लेंथ कितनी होगी डिस्टेंस की। सबसे पहले यार 60 सेकेंड, 25 मीटर 1 सेकेंड में चल रही है, तो 60 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 25 × 60 कर दो, तो कितना आएगा, 1500। 1500 आपका डिस्टेंस निकल के आ चुका है। आपका डिस्टेंस निकल के कितना आया, 1500 मीटर। सर ऑप्शन में 1500 मीटर नहीं है, तो आपसे बोला क्या गया, ये आपका प्लेटफॉर्म था, ये आपकी ट्रेन थी,
ठीक है। इस दोनों की लेंथ जो थी वो आपकी इक्वल थी, सेम थी। अभी जो ये वाली ट्रेन आपकी यहाँ तक गई, ठीक है, अपने आप को इसने एंड कर दिया। अगर मैं ज्यूम करूँ यहाँ पे ट्रेन आ गई, अब ये बाहर भी तो जाएगी ना, जब बाहर जाएगी ये डबल डिस्टेंस लेगी, क्योंकि जो इनका इक्वल डिस्टेंस है, जो लेंथ मुझे पता चली है, जो डिस्टेंस मुझे पता चला है, वो इस प्लेटफॉर्म से लेके यहाँ से लेके ये जो एंड वाला पॉइंट है, एंड वाला बॉक्स है ट्रेन का, यहाँ तक की लेंथ मिली है। ठीक है, तो जो आपकी 1500, तो डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, तो 750 मीटर मेरी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो सबका सी ऑप्शन आ चुका हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए। ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है जेके एसएसबी। कोई भी एग्ज़ाम ले लोगे, कोई भी एग्ज़ाम ले लो यार, जिसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ए ट्रेन 300 meters long is running at the speed of 25 meter per second. It will cross a bridge of 200 meters. अब कितने सेकंड में इसको क्रॉस करेगी? सबसे पहले हम ध्यान से इस बात को सुनिएगा। उसने बोला कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ओके, गेट इट। रनिंग स्पीड चलती है 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई, चलो ठीक है, मान लिया। एक ब्रिज है जिसकी लेंथ है 200 मीटर्स। तो अगर मैंने जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया प्रीवियस, लेंथ प्लेटफॉर्म की भी ज्वाइन होगी, ब्रिज की भी ज्वाइन होगी, सबकी लेंथ ज्वाइन होगी। टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी? 500। यानी कि डिस्टेंस मेरे पास आ गया। अब डिस्टेंस मेरे पास कितना है? 500। यानी कि ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ 300 है और इस ब्रिज की लेंथ कितनी है? 200 है। अब दोनों जब ये ज्वाइन करेगा तो ये पूरी लेंथ कवर करके बाहर निकलेगा, तो टोटल 500 इसकी डिस्टेंस हो गया। ओके, तो 25 मीटर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो टाइम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? टाइम निकालने के फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास फार्मूला लग चुका है, टाइम निकलेगा, डिस्टेंस आ चुका है, 5 2 ज़ा 50, तो 20 सेकेंड्स के अंदर उस ब्रिज को ये कवर कर लेगी। ओके, ऑप्शन सी इज द अगेन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए ट्रेन 800 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर हावर। इट क्रॉसेज ए टनल इन 1 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द टनल। टनल की लेंथ पूछी गई है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और अपना आंसर मार्क करो, बताइएगा कि आपका आंसर क्या आता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसमें। आपसे पूछ रहा है कि एक ट्रेन है, मान लिया उसकी कितनी लेंथ है? 800 मीटर है। 800 मीटर उसकी लेंथ है। किस स्पीड से चलती है? 78 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है। बोलता है कि इफ़ इट क्रॉस ए टनल, ये कोई टनल है, मान लिए ये कोई टनल है, ठीक है, ये कोई टनल है, इसको क्रॉस करती है 1 मिनट के अंदर। इसका मुहा एंडिंग पॉइंट यहाँ से है। मान लो इसका जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। 1 मिनट में इस टनल को ये क्रॉस करती है। 800 मीटर इसकी लेंथ है और देन द लेंथ ऑफ द टनल। टनल की लेंथ पूछा गया। अब बात वही सेम यहाँ पे आके बैठ चुकी है। ये मेरा टनल आ गया, ठीक है, ये टनल है, हमें यहाँ से इसका पॉइंट है, ठीक है। ये ट्रेन आ गई आपकी, इसकी 800 मीटर लेंथ है, इस पॉइंट की तरफ जा रही है, इस दिशा की तरफ जा रही है, ये इसका एंट्री पॉइंट है टनल का। तो ये ओपन कहाँ से हो रहा है? कहीं यहाँ से ओपन हो रहा है टनल, ठीक है। इसको जो क्रॉस करने का जो टाइम है वो 1 मिनट लग रहा है इसको। बात समझ आ रही है मेरी? यानी कि जब ये इसको क्रॉस करेगी, जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसमें भी तो ऐड होगा ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ओके, ठीक है, जो डिस्टेंस हमारा आएगा वो दोनों का डबल आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, स्पीड पे काम करते हैं। 78 किलोमीटर पर हावर, मतलब कि 78 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगी। तो बोला 1 मिनट में कितनी चलेगी? तो 1 मिनट में कितनी चलेगी यार? इसको 60 के साथ डिवाइड कर दो आप। 60 सेकेंड्स में कितनी चलेगी? सिंपल सी बात है, 60 मिनट में अगर चलिए 60 सेकंड में, तो डिवाइड कर दो, आपका कितना आ जाएगा? 1.3 किलोमीटर। डिवाइड करोगे तो यानी कि 1300 किलोमीटर 1 मिनट में डिस्टेंस कवर करेगी। आगे आंसर आपका 1300 मीटर का डिस्टेंस, किलोमीटर सॉरी नहीं, मीटर। 1300 मीटर का ये डिस्टेंस कवर करेगी। कहाँ से लेके? सर ये टनल रहा, ये ट्रेन रही। जब ये ट्रेन इस टनल को पार करके एंडिंग पॉइंट यहाँ पे लाएगा,
जो ये लास्ट वाला, तो ये पूरा 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, 1300 मीटर का, सॉरी किलोमीटर नहीं आएगा, ठीक है, 1300 मीटर का डिस्टेंस। अब पूछा गया कि लेंथ ऑफ द टनल, टनल की लेंथ बोला गया, तो ये पूछे आपकी इसमें टनल की लेंथ भी आ रही है, इसमें आपकी ट्रेन की लेंथ भी आ रही है। इसमें आपको ट्रेन की लेंथ को मूव कर देना, 800 माइनस कर दीजिएगा, आपका 500 आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी मार्क किया वो बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन इसका बी होगा, क्योंकि इसमें आपको टनल की लेंथ पूछा गया, आपको ट्रेन की लेंथ नहीं पूछा गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग, एक ट्रेन है, एक 100 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन सेकेंड्स इन विच इट विल पास ए स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ, देखिए मैंने आपको बोला था ट्री, पोल, पर्सन, एक स्टार्टिंग वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो ये उसके लिए ज़्यादा डिस्टेंस उसका नहीं लेते हैं। जैसे मैंने बोला प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, उसका डिस्टेंस ये इंक्लूड करते हैं। अब 100 मीटर एक ट्रेन है, ये आ गई आपकी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन इस साइड जा रही है, बोल रही कि इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, चाहे यहाँ पे पोल होता है, चाहे पे ट्री होता है, तो यहाँ पर उसका डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब इंसान थोड़ी चौड़ा होता है कि कितने फिट का, कितने मीटर का हो गया, तो हाइट होगी ना, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। होगा क्या, पूछा गया है टाइम, पूछा गया है टाइम निकालने का फार्मूला, डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर इंटू 5/18। ओके, ये आपका ये 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 1800, नीचे कितना आ जाएगा 15, सॉरी 150, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट जाएगा, ये चला जाएगा आपका 12 के साथ, तो 12 इज़ द राइट ऑप्शन। 12 सेकेंड्स में ये उसको कवर कर लेगा। होप सो गाइस क्लियर हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आप हमारे बेसिक BLW पंचायत सेक्रेटरी का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आपका अर्थमेटिक है। ओके, हाउ मैनी सेकेंड्स विल 500 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन टेक ए क्रॉस ए मैन वॉकिंग द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर हावर इन द डायरेक्शंस नाउ मूविंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन 63 किलोमीटर। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि 500 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, वो चल रही है ऐसे, किस स्पीड से 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। ये एक पर्सन दौड़ रहा है, ये पर्सन इस स्पीड में दौड़ रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर ये कवर करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड से ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट होती तो ऐड हो जाती, ऑपोजिट नहीं है तो ये माइनस हो जाएगी। अब 63 में से 3 माइनस कर दो तो x माइनस बाई कर दो, आप कितना आ जाएगा यार, कितना आएगा 60 आएगा, यानी कि 60 किलोमीटर आपकी स्पीड होगी। अब आपकी अब स्पीड पूछा गया ट्रेन की डिस्टेंस कितना है उसको डिवाइड कर दो उसके साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। अब यहाँ पे 500 डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम पूछा गया, स्पीड कितनी है 60 इंटू 5/18, सेकंड में निकालना है ना मुझे, ऐसे ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 को करोगे कितने कितने टाइम चाहिएगा, ये इसको आप करोगे तो ये जाएगा आपका 90, 18 को 50 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 90,000, सॉरी 9,000, तो ये आपका आएगा 300, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 30 सेकेंड्स के अंदर ये काम तमाम कर लिए। ओके गाइस, होप सो क्लियर हो। उसके बाद ट्रेन की लेंथ बताइएगा, ये ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, मीटर लॉन्ग इफ़ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस ए ट्री। मैंने बोला ट्री, पोल, मैन, इनका डिस्टेंस कवर सेम नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले आपके क्या पूछे, स्पीड पूछी जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ यही फॉर्मूले का यूज़ करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्पीड नहीं पता है, डिस्टेंस कितना है 125 मीटर,
डिवाइड में कर दो, कितना आएगा 125 है तो डिवाइड में कर दो, कितना आएगा 30 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स करोगे तो कितना आएगा, ये कितने टाइम इसको करोगे तो ये जब डिवाइड करोगे तो 4.16 आएगा मीटर सेकेंड स्पीड कन्वर्ट होगी। ठीक है, स्पीड आपकी निकल के आ चुकी है, कितनी आई 4.16। इसको आप कन्वर्ट कर लो 18/5। तो जब आप इसको करोगे तो आपका अप्रॉक्स आपका जो आंसर आएगा वो आपका 14.9 समथिंग कुछ आएगा, जो कि आपका 15 किलोमीटर पर आवर होता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड्स टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड पूछा गया, डिस्टेंस कितना है और टाइम क्या है। डिस्टेंस 120 है, टाइम आपका 10 सेकेंड्स है, जीरो के साथ जीरो कट गया, 12 सेकेंड में उस पर्सन को ये कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, स्पीड ऑफ ए बस 72 किलोमीटर पर हावर की प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 72 5/18 इसको कन्वर्ट कीजिएगा मीटर सेकेंड में, ये चला जाएगा 4 टाइम, 5 का 20, तो 20 मीटर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 20 मीटर दौड़ती है, 5 सेकेंड में वो चलेगी 100 मीटर। क्लियर हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कुछ भी लेना आप ले लीजिएगा। ये आपका CHSL का क्वेश्चन है, 10+2 के एग्जाम में पूछा गया। अब यह CGL प्रीलिम का क्वेश्चन वो देखिएगा। A train 180 meter long moving at the speed 20 meter second overtakes a man moving at the speed 10 meter second in the same direction यानी कि रिलेटिव स्पीड माइनस A माइनस B, जो भी होगा A की स्पीड कितनी है मीटर सेकंड, B की स्पीड मीटर सेकंड, इसको माइनस कर दो, 180 डिस्टेंस आ गया, टाइम निकालना था 10 डिवाइड कर दो, 18 सेकंड के अंदर उसको कवर कर देगा। होप सो गाइस आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 10 में से जो मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया उसका भी आंसर बताइएगा, कितना स्कोर आपका बना है। ठीक है, जिन बच्चों का यहाँ से 6-7 स्कोर बन रहा है, ठीक है, जिनका 4-5 बन रहा है उनको और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, लेवल कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, विद इन डाइस हम आपके लिए एक JK SSB BLW पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है उसके जीके के लिए हम आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आ रहे हैं, उसके लिए रेडी रहिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपकी एग्ज़ाम में आपकी प्रैक्टिस लेवल को चेक करने की कोशिश कर सकते हो आप उससे, क्योंकि आपका लेवल आपको अपने कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कितना आपने अभी और पढ़ना है, कितना आपका लेवल हो चुका है।